सुबह सुबह उठे हैं तो क्या हुआ जी, पसीने पसीने हो रहे हैं। वो पता लगा यार लाइट ही नहीं है। अब फिर नहाने घुसे तो जनाब ऑन कर रहे हैं टैप को तो पानी नहीं आ रहा। फिर सबको दफा करके हमने बोला यार कि चलो बंदा चाय पी ले तो गैस नहीं आ रही। ये बेसिक मसलों से ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे। वो बचपन में हम देखा करते थे कि एक डोला शाही की चुई होती थी जिसका सर बहुत छोटा होता था। तो हमारा जो इस वक्त मुल्क के जो हालात बना दिए हैं ना, हमें हम आवाम को ना एक डोला शाही की चुई बना दी है। और बेसिक एक एक ये यूटिलिटीज का कटोरा हमारे सरों पे पहना के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंगआउट। आप सब लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की जस्ट टू हेल्प यू आउट के इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यार पाकिस्तान में टर्की के वीज़े की क्या सूरत हाल होती है। उसमें लोग अपने कमेंट करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। और मैं बहुत पसंद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं, मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। और जो कुछ भी यहाँ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड लोगों को गाइड करना। तो मुझे भी मज़ा आता है लोगों के कमेंट पढ़ के। अभी एक कमेंट, एक साहब का एक कमेंट आया, डोंट नो के हु इज़ ही। और वो कह रहे हैं कि जनाब अपनों अपने मुल्क जो है उसमें रहना चाहिए, अपने लोगों में रहना चाहिए, अपनों से दूर रहे तो क्या रहा। तो मैंने सोचा है इसको थोड़ा इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो डेफिनेटली कोई भी बंदा मुल्क से बाहर नहीं रहना चाहता। हम सब ये चाहते हैं कि मुल्क में रहें, अपने लोगों में रहें, अपने लोगों के साथ रहें। स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं उनको इस बात का एहसास ज़्यादा होता है। जब हम एक नए कंट्री में जाते हैं, नए मुल्क में जाते हैं, तो हम इस बात को बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मुल्क से दूर जाना आसान नहीं होता। आप मुल्क से दूर जाना तो एक बहुत डिफरेंट सी बात है, आप एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी एक मोहल्ले, किसी एक लोकेशन में अगर आप रह रहे हैं, आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो इट कॉस्ट यू अलॉट। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपकी सोसाइटी चेंज हो जाती है। बट ये कि इंसान को चेंज करना चाहिए, चेंज की तरफ जाना चाहिए। इंसान को एनवायरनमेंट चेंज करने से बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। लाइक आपकी सोसाइटी, जैसी आपकी सोसाइटी होती है वैसी आपकी मेंटेलिटी हो जाती है। अब हम ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ मतलब हमारे भी पीछे एक हिस्ट्री है कि यार हमने किस किस तरह का टाइम गुजारा, कैसा एनवायरनमेंट गुजारा। लेकिन बात में वहीं वापस लेके आता हूँ कि हम जो है किसी भी, आप अगर एक मोहल्ले को चेंज करते हैं तो उस मोहल्ले को चेंज करने में, एक ही सोसाइटी एक ही शहर में रहते हुए आप मोहल्ला चेंज कर लेते हैं तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और आप ठीक ठाक एक एक्सपेंसेस जो है वो भी हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट इजी। इसी तरह अगर आप मुल्क चेंज करते हैं तो वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आपको वहाँ एडजस्ट होते हुए सालों लग जाते हैं। मोहल्ले में अगर आप लोकेशन चेंज कर लें तो आपको कई महीने लग जाते हैं वहाँ एडजस्ट होने में। आपको नहीं पता होता आपका पड़ोसी कौन है, आपको नहीं पता होता कि यार हमारे बराबर में जो रहते हैं वो कौन है। आपको हर एक का देखना पड़ता है कि यार हम घर में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि यार कहीं कोई नीचे वाला ऊपर वाला हमसे डिस्टर्ब हो रहा हो। फिर ये कि सोसाइटी में आपको ख्याल रखना पड़ता है। आप गाड़ी पार्क करते हैं तो वो मोहल्ले में एक वो प्रॉब्लम हो जाता है कि यार पड़ोसी आ जाता है कि अबे भाई यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर, मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करनी थी अपनी। तो इस तरह आपको एडजस्ट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप एक मोहल्ले में एडजस्ट होना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है तो एक कंट्री अगर आप छोड़ते हैं तो आपको तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपको मालूम नहीं होता वो सोसाइटी कैसी है, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ लोग कैसे हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन लेकिन जब आप मुल्क चेंज करते हैं, विजिट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो हमारा दिमाग खुलता है। अभी हमारा मुल्क पिछले कई सालों से कॉन्स्टेंटली जो उसमें प्रॉब्लम चलते चले आ रहे हैं। हमारे मसले और हमारी जिंदगी तो इनसे ही खत्म नहीं होती कि यार सुबह उठते ही पानी के लिए एकदम खड़े होना है जनाब। सुबह सुबह उठे हैं तो क्या हुआ जी, पसीने पसीने हो रहे हैं। वो पता लगा यार लाइट ही नहीं है। अब फिर नहाने घुसे तो जनाब ऑन कर रहे हैं टैप को तो पानी नहीं आ रहा।
फिर सबको दफा करके हमने बोला यार कि चलो बंदा चाय पी ले तो गैस नहीं आ रही। ये बेसिक मसलों से ही हम बाहर नहीं निकल पा रहे। वो बचपन में हम देखा करते थे कि एक डोला शाही की चुई होती थी जिसका सर बहुत छोटा होता था। तो हमारा जो इस वक्त मुल्क के जो हालात बना दिए हैं ना, हमें हम आवाम को ना एक डोला शाही की चुई बना दी है। और बेसिक एक एक ये यूटिलिटीज का कटोरा हमारे सरों पे पहना के हमारे हालत बिल्कुल ऐसी कर दी गई है कि हम उस एनवायरनमेंट से बाहर का कुछ सोचे ही नहीं। हम वहां से बाहर निकलने के बारे में, या हम उन बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड से आगे निकल कर कहीं ऐसा ना हम ग्रो कर जाएं, या हम में अवेयरनेस ना आ जाए, या हमें हम ग्रो ना कर जाएं। अब वही एक, पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम पॉलिटिशियंस के, सियासतदानों के, इनके गुलाम बन गए हैं। एक सिस्टम है जो हमारे सरों के ऊपर बैठा हुआ है, उस सिस्टम से हमें बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। तो अगर हमारी बेसिक यूटिलिटीज, बेसिक चीजें हमारी कंप्लीट हो रही हों, बेसिक हमें जो हमारी जरूरियात हैं वो हमें मिल रही हों, तो डेफिनेटली हम ग्रो करते हैं। हमारी हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। अभी कई साल पहले, 2 ढाई साल पहले, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, इमरान खान साहब, तो उन्होंने एक एक्सरे दिखाया था। उस एक्सरे के अंदर ये बताया था कि हमारे जो अवाम है, उसकी उसकी उसको बेसिक न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से उसकी दिमाग की ग्रोथ ही नहीं होती। हम उस तरह से ग्रो ही नहीं कर पाते। तो यार जब आप निकलते हो मुल्क से बाहर, तो आपको नजर आता है कि यार हमारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही सलब कर ली गई है। अब हम ग्रोथ कैसे करेंगे? हमारे मुल्क में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हमारे मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंदर लीडरशिप को इतना पैसा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है उनकी उनको फैसिलिटेट करने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन गरीब आवाम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती चीजें, बेसिक चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। अब आप ये सारी चीजों की अवेयरनेस आपको उस वक्त आती है जब आप निकलते हैं घर से बाहर, आप मुल्क से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं। अब हम बेसिक बुनियादी मसाइल से ही फारिग नहीं होंगे तो हम कैसे ये सोचेंगे कि यार हमने ग्रोथ करनी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ तरक्की करनी है। यहाँ हमारे बुनियादी मसाइल वही हल नहीं होके दे रहे। पानी, बिजली, गैस के मसले हमारे हल नहीं हो रहे। देन उसके बाद जो है वो हमें, अगर कोई कोई चीज हम परचेज करते हैं तो हमें यही परेशानी रहती है कि यार ऐसा ना हो कि यार कोई छीन के ले जाए, कोई चोरी करके ले जाए। अब बेसिक इंसान की अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, बेसिक इंसान की जरूरियात पूरी हो रही हो, तो इंसान ग्रो करता है, इंसान तरक्की की तरफ जाता है, इंसान प्रोडक्टिवली सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है। अब आपकी अगर बेसिक जरूरियात पूरी नहीं हो रही हो, आपकी को यूटिलिटीज ना मिल रही हो, आपको सिक्योरिटी मुयसर ना हो, तो इंसान सोचता है डेफिनेटली कि यार कहाँ उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहां वो ग्रोथ की तरफ जाए, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए। और अगर इंसान खुद किसी काबिल होगा तो वो किसी की हेल्प करेगा ना। अगर आप खुद ही किसी काबिल नहीं है, आपके घर में खुद पानी, बिजली, गैस नहीं आ रहा, तो आप किसी दूसरे को क्या पानी पिलाएंगे? ऐसी कंडीशन में गेस्ट भी नहीं आता घर के अंदर कि अबे यार इनके घर में तो जाओ तो गर्मी होती रहती है, ना इनके घर बिजली होती है, ना इनके घर ये होता है। तो यार मतलब ये बेसिक मसले मसाइल इंसान की जिंदगी से खत्म हो, और तो इंसान ग्रो करता है। अब अगर ये बेसिक बुनियादी जरूरियात, बुनियादी चीजें इंसान को अपने मुल्क में मुयसर हो, तो कौन बंदा मुल्क छोड़ के जाएगा? कोई मुल्क नहीं छोड़ता, कोई मुल्क छोड़ना नहीं चाहता। आपको बुनियादी सहूलियात मिल रही हो, आपको सिक्योरिटी मिल रही हो, आपको रोजगार मिल रहा हो, आपको अच्छी तालीम मिल रही हो, तो डेफिनेटली लोग अपने मुल्क में रहेंगे। और इस बात को बहुत ज्यादा फील करते हैं वो लोग जो मुल्क से बाहर होते हैं, कि अपने से दूर होते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर होते हैं, अपने बहन भाइयों से दूर होते हैं, अपने वालदैन से दूर होते हैं, अपने अपने सोसाइटी, अपने हम जुबान, अपने मोहल्ले, अपने दोस्त यार, अपनी सोसाइटी। ये सब आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद किसी काबिल होंगे तो आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। और खुद काबिल होने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं करते तो अपना एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ता है ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सकें। अगर
आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको एक टाइम आएगा कि आप एक लेवल पे आके स्टक हो जाएंगे। फिर उस लेवल से आगे जाने के लिए आपको अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप मजीद। बाकी ये कि और मुख्तलिफ लोगों के प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का कोई मसला होता है, किसी की एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कोई फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर होता है। भाई अल्लाह ताला आपको हर एक को जो है वो रोजी रोजगार हर एक का कुशादा फरमाए, हर एक को कुशादा रिस्क अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, और सबका अल्लाह ताला रोजगार बनाए, और सब अपने अपने लोगों के साथ रहें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट हो या ऐसा एक माहौल हो लोगों का कि उनको ट्रैवल करना भी मुश्किल ना हो। यहाँ हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोजी रोजगार के सिलसिले में मिडल ईस्ट गए हुए होते हैं, और 2-2 3-3 साल बाद वो अपने घर वापस आ रहे होते हैं कि जी हमने अपनी फैमिली को तरक्की देनी है, फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना है, फैमिली को ग्रोथ देनी है। तो अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलात आसान फरमाए, हर एक के लिए खैर फरमाए। बहरहाल अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो, और दुआओं में हमें भी बहुत याद रखें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।